एक बार बताइए, जब भी ये लाइव आती है, जब भी कोई मीडिया वाले आते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर देती है। मुसलमान भाइयों के लिए गलत बोलती है, हिंदू भाइयों के लिए गलत बोलती है, हमारे पीएम के लिए गलत बोल रही है। अब पीएम के लिए बोल रही है, अरे भैया पीएम ने वो क्या कर दिया, सरकार ने अभी तक क्या नहीं किया। मस्ताना ने फिर कहा है, मनोज मस्ताना ने कहा, आप भारत की सरकार पे उंगली कैसे उठा सकती हो, कैसे नहीं किया भारत की सरकार ने। जब क्या कह रही है, क्या किया है, मैं भारत की बहू नहीं हूं, मैं बोलूंगी नहीं। हम पूछ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसमें एक मोहतरमा आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगी, समझाएंगी और बताएंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो देखने में समझ आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें ये मोहतरमा सीमा हैदर की बहुत सारी बातें बताने के लिए बेताब हैं और बेकरार हैं। तो आइए देखते हैं। एक बार बताइए, जब भी ये लाइव आती है, जब भी कोई मीडिया वाले आते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर देती है। मुसलमान भाइयों के लिए गलत बोलती है, हिंदू भाइयों के लिए गलत बोलती है, हमारे पीएम के लिए गलत बोल रही है। अब पीएम के लिए बोल रही है, अरे भैया पीएम ने वो क्या कर दिया, सरकार ने अभी तक क्या नहीं किया। मस्ताना ने फिर कहा है, मनोज मस्ताना ने कहा, आप भारत की सरकार पे उंगली कैसे उठा सकती हो, कैसे नहीं किया भारत की सरकार ने। जब क्या कह रही है, क्या किया है, मैं भारत की बहू नहीं हूं, मैं बोलूंगी नहीं। हम पूछना चाहते हैं सीमा हैदर से, सीमा हैदर एक बार बताइए, आप भारत की बहू कैसे हो, कैसे आप भारत की बहू हो, क्या हमारी सरकार ने आपको भारत की बहू बना दिया। तो भाई एक बार बताइए, कम से कम ये जातिवाद तो मत फैलाओ, जातिवाद तो मत फैलाओ। सरकार का क्या है, सरकार तो आनी जाने वाली, आज ये सरकार है, कल को कोई और सरकार आएगी, वो सरकार जाएगी, परसों कोई और सरकार आएगी। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने भी काफी सरकार को आते जाते देखा है। हमने भी सरकार को देखा है, पहले कांग्रेस थी, इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री जी थी, फिर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बने, फिर हमारे वो क्या नाम राजीव गांधी जी थे, फिर उसके बाद में काफी लोग हमने आते जाते देखे, मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग बनते देखे। ऐसा तो नहीं है कि भाई देखिए हमने कोई सरकार आती जाती नहीं देखी है। अरे एक बार बताइए, आप जो नेतापना करते हो, ठीक है आप किसी भी पार्टी से हो, मैं कहती हूं आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी का धर्म का आप कुछ भी कर रहे हो, दिल में रखो ना, दिल में रखो। इस पब्लिक को खौफ क्यों दिखा रहे हो, पार्टी का रौब क्यों दिखा रहे हो। ना तो कोई पार्टी से डर रहा है, ना कोई बाल्टी से डर रहा है, कोई नहीं डरेगा। लेकिन ये दुनिया है भाई, भारत है, भारत सबका है, ये भारत सबका है। जिस टाइम हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, उस टाइम ये नहीं देखा गया था कि हिंदू कितने मरे और मुस्लिम कितने मरे, ये नहीं देखा गया था। सनातनी कितने मरे और भाई मुसलमान कितने मरे हैं, या ईसाई कितने मरे, या सिख कितने मरे हैं, या कितनी कौन सी कास्ट गई है। सारी कास्ट गिनी नहीं गई थी, सबने भाई सबने कुर्बानी दी थी अपने देश के लिए। सही कहा। लेकिन ये गलत बात है कि आप किसी भी धर्म को लेकर गलत बोलो। और सीमा हैदर का क्या मतलब है भाई, जो सीमा हैदर किसी भी धर्म को लेकर गलत बोले। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगर आज हमारा देश रहम नहीं करता, अगर आज हमारा देश रहम नहीं करता, आज हमारा देश सीमा हैदर पर रहम नहीं करता, तो सीमा हैदर क्या भारत में रुक पाती। क्या पता भैया कितने उग्रवादियों को लेके साथ में आई हो, कितने घुसपैठियों को साथ में लेके आई हो। ऐसी औरत का कोई भरोसा है। सही बात। थैंक यू रूपाली, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है रूपाली। तो ऐसी औरत का क्या भरोसा है, क्या आप ऐसी औरत का भरोसा करते हो। भाई देखिए हम तो नहीं करते, हम सिर्फ भरोसा कर सकते हैं अंजलि का। देखिए अंजलि लड़की जो है, बेशक वो उसकी जिठानी है, दिरानी है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भारत की है, वो भारत की है, वो भारत की, फिर भी उसको ममता आएगी, भारत के लोगों के साथ में फिर भी उसको दया भाव आएगी। लेकिन सीमा हैदर को दया भाव नहीं आएगी। आपको पता है सीमा हैदर ने जिस दिन घर का उद्यापन किया था, जिस दिन सीमा हैदर ने अपने घर का गृह प्रवेश किया था, उस दिन एपी सिंह के सामने सीमा हैदर ने हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। एपी सिंह ने कितना अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। क्यों किया भाई, क्या जरूरत पड़ रही है। हिंदू मुस्लिम आप इस देश में क्यों करवा रहे हो, क्या जरूरत है आपको हिंदू मुस्लिम कराने की,
क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? जरूरी है क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ कराने की? आप पे एक सीमा हैदर तो भगाई नहीं जा रही है, और आप यहाँ इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो इलेक्शनों के लिए कर रहे हैं, वो इलेक्शनों के बीजेपी के दुश्मन है, वो फलाने के दुश्मन है। एपी सिंह भाई, अगर आपको बीजेपी से प्यार है तो अच्छी बात है, आप रखिए अपने दिल के अंदर, आप रखिए। देश के हर नागरिक, देश में बहुत सारे नागरिक हैं जो अपनी अपने सपोर्ट करते हैं अपने अपने नेताओं को, फिर अपने दिल के अंदर रखते हैं। ओपन कोई नहीं आता है, हम भी किसी ना किसी नेता के सपोर्ट में हैं, लेकिन हमने आज तक हम ओपन आए हो तो बता दो, बता दो कभी हमने किसी नेता का नाम लिया हो। हम तो ये कहते हैं भैया, हम तो एक हाउस वाइफ हैं, एक भाई हाउस वाइफ, इतनी वो है। सीमा कहती है अरे मुसलमाने फलाने ढिकड़े कटले पटले, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बोल रही है सीमा, एपी सिंह की बगल में खड़ी होकर। क्या एपी सिंह को इतना देती है? एपी सिंह उसी टाइम सीमा हैदर को धमका नहीं सकता? अब तू हमारे देश के मुसलमान हो या हिंदू हो, तेरा हक क्या है बोलने का भाई? तू क्यों बोलेगी किसी के लिए, क्यों बोलेगी? क्यों? तेरा भारत है ये, तेहु भारत में रह रही है। अरे यहाँ पर क्या तुम दंगा छिड़वाओगे, लड़ाई छिड़वाओगे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाओगे? तुम लोग क्या करवा रहे हो? जो ये सीमा हैदर करवाने के लिए घूम रहे हैं, एपी सिंह को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एपी सिंह जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये सीमा हैदर क्या करवाने जा रही है। सीमा हैदर क्या करवाने जा रही है, क्या एपी सिंह को बिल्कुल समझ नहीं आ रही? आखिर ये हिंदू मुस्लिम, आप जब देखो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्यों करते हो भाई? वो इंसान नहीं है। सही बात है। एक बार बताइए, वो इंसान नहीं है भैया। अपना अपना धर्म देखिए, हर किसी को प्यारा है, अपना अपना धर्म हर किसी को प्यारा है। हिंदू भाई हो, उन्होंने अपने धर्म प्यारा है, मुस्लिम भाई है, उन्होंने अपना धर्म प्यारा है, ईसाई भाई है, उन्होंने अपना धर्म प्यारा है। हर किसी भाई को, हर किसी नागरिक को अपना अपना धर्म अच्छा लग रहा है, अपना अपना धर्म हर किसी को प्यारा है। हम ये नहीं कहते कि नहीं भैया देखिए ये धर्म गलत है। देखिए कोई भी धर्म गलत नहीं होता है। कोई तो कहता है राम, कोई कहता है रहीम, उसमें क्या ऐसी क्या बात है? देखिए हम मस्जिदों में भी चले जाते हैं, जब हमें मत्था टेकना है तो मस्जिद में भी चले जाते हैं। हम पीर को भी मानते हैं, पीर बाबा को नहीं मानते हो? हिंदू धर्म वाले कौन सा ऐसा इंसान है जो पीर को नहीं मानता? पीर दरगाह को कौन नहीं मानता है हिंदू धर्म वाला? मैं उनको पूछना चाहती हूं। सब मानते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है पीर पे मत्था टेकते हुए। कितने हमारे ऐसे हीरो हैं, कितने हमारे नेता हैं जो पीर पर जाकर चद्दर चढ़ाते हैं, पीर पर जाकर चद्दर चढ़ाते हैं। भाई कितने ऐसे लोग हैं। सही कहा आपने। तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली क्या बात है जो सीमा हैदर की वजह से इतना गंद फैलाया जा रहा है? भाई सीमा हैदर की अगर आपको सपोर्ट करनी है तो एक काम करिए ना, आप जाके टेंट ले जाइए, टेंट लेकर सीमा हैदर के घर के सामने तंबू टांग लीजिए। आप सीमा हैदर के सामने, घर के सामने तंबू टांग कर वहां बैठ जाइए, सपोर्ट करिए। हमें क्या दिक्कत आ रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश को तो कम से कम गलत मत बोलो, अपने देश के नागरिकों को तो गलत मत बोलो भाई। भाई सीमा हैदर की ठीक है, हम मानते हैं। अब सीमा हैदर की सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं, भैया करिए सपोर्ट, हम तो नहीं कह रहे अब भाई आप सीमा हैदर को सपोर्ट मत करो। तो हम कभी भी हमने ये नहीं कहा भाई आप सीमा हैदर को सपोर्ट मत करिए। देखिए सपोर्ट करिए, लेकिन उग्रवादी घुसपैठी को तो सपोर्ट मत करिए, अपने देश को सपोर्ट करिए। पहले इन लोगों को लगता था कि भाई ओहो ये तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गुलाम हैदर को। अरे गुलाम हैदर बाहर में जाए ना, हमें क्या लेना देना है गुलाम हैदर से? गुलाम हैदर की हमें खीर खानी है, हमें क्या मतलब है गुलाम हैदर से? गुलाम हैदर ने शादी कर ली, अपने घर बसा लिया, अपने बैठ गया आराम से। हमें तो हमारे देश से मतलब है ना। कल को हमारे देश को, हमारे बच्चों को कल को मार दिया, उड़ा दिया, बम पटाखे छोड़ दिए, भैया कहां जाएंगे हमारे देशवासी? कहां जाएंगे हमारे देशवासी? आपको पता है लाल किले पे क्या हालत हुई है, लाल किले पे कैसे चितड़े उड़े हैं हमारे देश के हर नागरिक के। उसमें ये देखा गया है कौन किस कास्ट का है, ये देखा गया है लाल किले पे। जिस टाइम ये हादसा हुआ था, उग्रवादियों ने ये हादसा किया था, तो क्या ये देखा गया था? अब इसमें हिंदू कितने मरे हैं, मुसलमान कितने मरे हैं, या ईसाई कितने मरे हैं, या सिख कितने मरे हैं, या साई कितने मरे हैं, कितने क्या क्या हुआ है?